कैथल में सीएम विंडो के अंदर तकरीबन 800 से ज्यादा शिकायतें लोगों ने दर्ज कराई हैं। सरकारी विभागों के खिलाफ यह एफआईआर दर्ज है और ज्यादातर शिकायतें बीपीएल कार्ड को लेकर सामने आ रही हैं। इसके अलावा अगर दूसरे नंबर पर बात करें तो पुलिस प्रशासन का जो रवैया है और पुलिस की जो कार्यप्रणाली है उसके खिलाफ भी लोगों की शिकायतों की भरमार इस विंडो में देखी गई। इससे इधर बात करेंगे कि आखिर वहां के लोगों को सीएम विंडो से कितनी उम्मीदें हैं। शिकायत तो दर्ज करा दी है, कुछ लोगों का मानना है कि ऐसी शिकायतें हमने सीएम विंडो से पहले भी कई बार अलग अलग विभागों से की है, लेकिन उसका कोई खासा असर देखने को नहीं मिलता। इन्हीं सब पर बात होगी। इससे पहले एक रिपोर्ट। प्रदेश में नई सरकार बनने के बाद बीजेपी सरकार और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने लोगों को घर बैठे न्याय देने के उद्देश्य से पूरे प्रदेश में सीएम विंडो हर जिले में खोली थी। 25 दिसंबर को कैथल में भी जिला सचिवालय परिसर में सीएम विंडो का उद्घाटन हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने किया था। 25 दिसंबर से लोग खुलकर सरकारी विभागों के खिलाफ शिकायतें लेकर आ रहे हैं और अब तक 822 शिकायतें सीएम विंडो पर कैथल में आ चुकी हैं और इसमें से 535 की मार्किंग कर विभागों को कार्रवाई के लिए भेजा जा चुका है, लेकिन करीब 300 शिकायतें अभी भी सीएम सेल में मार्किंग के लिए पड़ी हैं। सरकार अच्छे काम कर रही है, इसलिए उम्मीद करते हैं कि कुछ सुधार हो सकता है। अधिकांश शिकायतें बीपीएल कार्ड या प्लॉट को लेकर आ रही हैं। हालांकि पुलिस विभाग भी शिकायतों से अछूता नहीं है। कैथल जिला पुलिस विभाग के खिलाफ 101 शिकायतें अकेले पुलिस विभाग के नाम है, जो कि जांच और कार्रवाई के लिए पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आई हैं। इसके अलावा 135 के करीब जिला उपायुक्त कार्यालय में आई हैं। बाकी विभिन्न विभागों के पास गई हैं। लोग नई सरकार की बनाई सीएम विंडो पर शिकायतें कुछ उम्मीद लेकर आ रहे हैं। लोगों को उम्मीद है कि सीएम विंडो पर शिकायतें देने पर कुछ राहत मिलेगी, लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि उन्हें उम्मीद नहीं कि लोगों को राहत इससे मिल पाएगी, क्योंकि वो पहले भी कई जगह पर शिकायतें दे चुके हैं। इसमें शिकायतों का जो प्रोसेस है उसमें सीएम विंडो पे शिकायतें दर्ज होती है और फिर सीएम सेल में इसका डायरेक्टली मार्किंग होती है अलग अलग विभागों को। तो उसमें से जो हमारे यहाँ शिकायतें करीब 822 यहाँ सीएम विंडो पे दर्ज की गई है और वो उसकी मार्किंग सीएम सेल से जारी है। वहीं सीएम विंडो पर आ रही शिकायतों के बारे में जिला उपायुक्त का कहना है कि शिकायतों पर पारदर्शी तरीके से काम किया जा रहा है। अब देखना होगा कि शिकायतों पर कितनी ठोस कार्रवाई हो पाती है, क्योंकि सीएम विंडो से पहले भी लोगों ने सिस्टम से शिकायतें तो कई की हैं। उन शिकायतों का क्या होता है ये हम सब अच्छी तरह से जानते हैं। कैथल से राजीव पुरोहित, हरियाणा न्यूज। जी हाँ, तो शिकायतें कई सारी हुई हैं। सीएम विंडो के बनने से पहले सिस्टम से कई शिकायतें थी, कई विभागों के बारे में लोगों ने शिकायत वो करते, लेकिन उसका पॉजिटिव कोई रिस्पॉन्स सामने नहीं आया। लिहाजा सीएम विंडो एक नई शुरुआत जो है वो खट्टर सरकार ने की है। शिकायतों की भरमार है। कैथल का हमने आपको दृश्य दिखाया, जहां पर लोगों ने 835 से ज्यादा शिकायतें अब तक सीएम विंडो में दर्ज कराई हैं, जिनमें से अधिकतर सरकारी विभागों के खिलाफ वहां अनियमितताएं जो सामने आती हैं और वहां की जो लापरवाही उससे परेशान होकर यहाँ के लोगों ने सीएम विंडो में दी हैं। लेकिन सवाल यह है कि इनका कितनी जल्दी निपटारा हो पाता है, इन शिकायतों पर कितनी जल्दी अमल हो पाता है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। समस्याएं कई हैं, लेकिन समाधान इनका कब होगा ये नहीं पता। इस बारे में बात करेंगे। सीएम विंडो को लेकर कुछ लोग नाउम्मीद भी दिखाई दिए। उनका कहना है कि इस तरह से शिकायतें सिर्फ आगे भेज दिया जाता है, लेकिन इससे कैसे अपडेट शिकायतकर्ता को किया जाता रहेगा कि वहां उनकी शिकायतें जिनका निपटारा कब होगा, या जो मियाद की बात की जा रही है, एक डेडलाइन की बात की जा रही है, वो कैसे पता चलेगी। ये तमाम सवाल अब उठने लगे हैं। कैथल का हम जिक्र कर रहे हैं, जहां शिकायतों की भरमार सीएम विंडो में रही, जिसमें से पुलिस की जो कार्यप्रणाली है, पुलिस की जो कार्यशैली है, उसके खिलाफ भी लोगों में जो है वो खासी नाराजगी देखी गई। शिकायत ये बताती है, इससे पहले बीपीएल कार्ड को लेकर के भी लोगों की शिकायतें सीएम विंडो में जो है वो देखी गई। आपको बता दें, स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने यहां पर सीएम विंडो की शुरुआत की थी कैथल में, और उसके बाद से लोग लगातार अपनी शिकायतों को सीएम विंडो में इस उम्मीद के साथ ला रहे हैं कि उनकी शिकायतों का निपटारा, उनकी शिकायतों पर ध्यान दिया जाएगा, उसका जल्द समाधान किया जाएगा और कार्रवाई जो है संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ की जाएगी।
और उसके अलावा जितनी भी शिकायतें हैं वो अलग अलग विभागों को, संबंधित विभागों को भेज दी गई हैं। कार्रवाई कब होगी इसका इंतजार शिकायतकर्ताओं को भी है और दूसरे लोगों को भी, क्योंकि शिकायत पर अमल ही और शिकायत पर कोई कार्रवाई ही ये तय करेगी कि सीएम विंडो कितनी कामयाब है। तो क्या लोगों की उम्मीदों पर खरी उतर पाएगी सीएम विंडो? सियासत में आज हम सवाल कर रहे हैं। कुछ लोगों को कार्रवाई की उम्मीद जो है वो बिल्कुल नहीं है। कुछ लोगों का मानना है कि सिर्फ नाम बदल दिया गया है, बल्कि शिकायतें तो पहले भी जाती रही हैं। तो क्या सीएम विंडो जिसकी शुरुआत की गई वो इन 822 शिकायतों को निपटारा कर सकेंगी, जिनमें से 535 शिकायतों की मार्किंग हालांकि की जा चुकी है और 300 शिकायतें अभी भी पेंडिंग है मार्किंग के लिए। बीपीएल कार्ड को लेकर ज्यादातर शिकायतें आई हैं और के अलावा पुलिस विभाग के खिलाफ भी कई शिकायतें, जिसमें कार्यशैली को लेकर सवाल किए गए हैं। अकेले पुलिस विभाग के पास 101 शिकायतें हैं। इसके अलावा 135 के करीब जिला उपायुक्त कार्यालय में भेजी गई हैं। तो शिकायतों की भरमार पहले भी थी और अब भी है, लेकिन फर्क इतना है कि पहले जो है वो इनका समाधान तेजी के साथ नहीं हो पाता था और अब ये बड़ा सवाल है कि क्या आज और अब क्या इस समस्याओं का समाधान हो पाएगा। तो समस्याएं तो मिल गई हैं, शिकायतें तो मिल गई हैं, लेकिन इसका समाधान कब तक होता है, डिलीवरी कब तक की जाती है, ये बड़ा सवाल है। और कार्रवाई कब होगी संबंधित अधिकारियों और व्यक्तियों के खिलाफ, ये भी देखना होगा। तो कब होगी इन शिकायतों पर कार्रवाई? जी हाँ, उम्मीद इसी बात को लेकर है कि, और लोगों की निगाहें भी इसी पे हैं कि शिकायत तो दे दी है, लेकिन इस शिकायतों पर अमल कब तक किया जाता है। सीएम विंडो जिसको कहा गया था कि तेजी के साथ निपटारा किया जाएगा और सीधा सीएम के संज्ञान में पूरा मामला शिकायतों को लेकर आएगा और उसके बाद अगर सीएम विंडो से शिकायतें संबंधित विभागों में भेजी जाती हैं तो उसका एक खासा असर जो है वो देखने को मिलेगा। यानी बदलाव की बात कही गई है साफ तौर पर, लेकिन बदलाव कब आता है ये देखना होगा। इसका सभी को इंतजार है और इसी की बात आज हम सियासत में भी कर रहे हैं। कांग्रेस से हमारे साथ खजान सिंह इस वक्त फोन लाइन पर है। खजान सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। धन्यवाद। कैथल में 822 शिकायतें जो हैं सीएम विंडो में का आंकड़ा सामने आया। सीएम विंडो में 822 शिकायतें दर्ज की गई हैं, जिनमें से कहा यह जा रहा है कि 535 शिकायतों पर मार्किंग कर दी गई है और संबंधित विभाग में भेज दिया गया है, जबकि जो दूसरी शिकायतें हैं उन पर अभी मार्किंग होना बाकी है। वहां के लोगों से जब हमने बातचीत की तो वहां के लोगों का कहना था कि हमें बहुत ही कम उम्मीद है कि इन मामलों का जल्द निपटारा हो सकेगा, क्योंकि हम लोग पहले भी शिकायतें कर चुके हैं सरकारी विभाग के खिलाफ, लेकिन कुछ होता नहीं है। सवाल नंबर एक। सवाल नंबर दूसरा ये है कि इन शिकायतों में ज्यादातर शिकायतें बीपीएल कार्ड को लेकर सामने आ रही थी और इसके अलावा पुलिस की जो कार्यप्रणाली है, पुलिस की जो कार्यशैली है, इसको लेकर के भी लोगों में शिकायतें हैं, रोष है। आपको लगता है ये जो बुनियादी मुद्दे हैं, चाहे वो बीपीएल से जुड़ा हो या पुलिस की कार्यप्रणाली से, ये हमेशा से अहम रहा है और उसके खिलाफ कोई सख्त एक्शन अब तक नहीं लिया गया है? आवाज नहीं आ रही है, मैं मिलाता हूँ या दोबारा मिलो। खजान सिंह जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? चलिए, लगता है संपर्क उनसे टूट गया कुछ तकनीकी खामी की वजह से। लेकिन आज हम बात सियासत में शिकायत की खिड़की, जी हाँ, सीएम विंडो, जिसके जो हरियाणा वासियों के लिए खोली गई, जिसमें कहा गया कि वो अपनी शिकायतें सीधा
सीएम विंडो में भेज सकते हैं, जिस पर तुरंत रूप से कार्रवाई की जाएगी, तुरंत प्रभाव से एक्शन लिया जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि वहां के लोग इन शिकायतों को लेकर कितनी उम्मीद लगा रहे हैं। शिकायतें तो कर दी हैं, लेकिन उस पर कार्रवाई कब होगी और जो रफ्तार है कार्रवाई करने की, वो उसकी गति क्या होगी, ये भी देखना होगा। तो शिकायतों की खिड़की पर लोग अपनी अपनी शिकायतें लेकर पहुंच रहे हैं। 822 का जो आंकड़ा हम आपको बता रहे हैं, वो शिकायतों के भरमार किस तरीके से और कितनी शिकायतें वहां पर व्यवस्था में हैं, वो अपने आप में इसकी ओर संकेत करती है, इंडिकेट करती है। आपको बता दें, शिकायतों में सबसे पहले बीपीएल कार्ड को लेकर शिकायतें अधिक थी। उसके बाद पुलिस की जो कार्यप्रणाली है, पुलिस की जो कार्यशैली है, इसको लेकर लोगों ने अपनी अपनी शिकायतें दर्ज कराई है, जिसको आगे जो है वो संबंधित विभाग को कन्वे कर दिया गया है। लेकिन इस पर कार्रवाई कब होगी, इस पर सबकी निगाहें और इसका सबको इंतजार है। हमारे साथ जगमोहन आनंद फोन लाइन पर जुड़ गए। जगमोहन आनंद, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। जी धन्यवाद जी। कैथल में 822 के आसपास शिकायतें जो है वो सीएम विंडो में दर्ज कराई गई, जिनमें से 535 की मार्किंग कर उनको अन्य विभागों में भेज दिया गया है। कैसे ये उम्मीद जगे कि जिन शिकायतों को सीएम विंडो में लोगों ने दिया है, लोग कह रहे हैं कि इससे पहले भी वो कई शिकायतें विभागों को भेज चुके हैं, संबंधित विभागों को सीधा भेज चुके हैं, लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं होती है। अब क्या उम्मीद लोग लगाएं कि इन पर कितनी तेजी से कार्रवाई होगी, क्योंकि शिकायतें जो है वो अधिकतर बीपीएल कार्ड को लेकर हैं और दूसरे नंबर पर जो शिकायतें हैं वो पुलिस के खिलाफ हैं। पुलिस की जो कार्यशैली है, पुलिस की जो कार्यप्रणाली है, उसको लेकर लोगों में खासी नाराजगी देखी जा रही है। देखिए, सीएम विंडो पर जो भी शिकायतें आ रही है सभी संबंधित अधिकारियों को भेजी जा रही है और अपना मिनिस्टर कार्यालय में अपना एक बकायदा इसका एक विभाग बना है जो इसके ऊपर पूरी नजर निगरानी रखे हुए है और जल्द से जल्द इनके ऊपर कार्रवाई हो रही है और जो लंबित पड़ी है उनके ऊपर भी कार्रवाई तुरंत प्रभाव से उनको भी आगे मार्किंग करके उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए बोल दिया गया है। जी, लेकिन जगमोहन आनंद जी, अगर हम शिकायतों पर गौर करें तो अधिकतर शिकायतें सरकारी विभागों के खिलाफ है। ऐसे में आपको क्या लगता है, पुलिस की भी बात हो रही है, जो व्यवस्था है वो इतनी लचर हो गई है, वो इतनी खराब हो गई है, व्यवस्था में इतने लूपहोल्स आ गए हैं कि लोग जो है वो अब व्यवस्था पर ही सवाल उठाने लगते हैं कि दरअसल वहां पर अनियमितताएं बरती जाती है, लापरवाही होती है। तो उसको कैसे टाइट किया जाएगा, सीएम विंडो के अलावा उसका क्या प्रोसीजर है सरकार के पास, ये भी लोग जानना चाहते हैं। देखिए, शिकायत अगर किसी अधिकारी के खिलाफ है, किसी व्यवस्था के खिलाफ है, तो वो व्यक्ति जो हरियाणा प्रदेश में रह रहा है जी, और वो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई करने के लिए मांग कर रहा है तो उनकी पूरी जांच की जा रही है और अगर किसी भी अधिकारी से या किसी व्यवस्था से आमजन को तकलीफ हो रही है तो उसके ऊपर पूरा विचार किया जाएगा। किसी भी दोषी अधिकारी को बख्शा नहीं जाएगा। सीएम विंडो का मतलब ही यही है कि भी डायरेक्ट आमजन जो है वो माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ जुड़ा है, तो उनके जो अधीन कार्यालय जो वहाँ पे एक विशेष तौर पर एक व्यवस्था बनाई गई है वो व्यवस्था सारे अपना घटनाक्रम को जो उनकी शिकायतें आती है उनको सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रतिबद्ध है और निश्चय जनता को सीएम विंडो से बहुत लाभ हो रहा है और बहुत लाभ आगे होने वाला है। चलिए, आप आश्वस्त कर रहे हैं यहाँ की जनता को, आप हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल यहाँ वक्त एक छोटी सी ब्रेक का है, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो बात उन शिकायतों पर भी होगी जिन मुद्दों को लेकर यहाँ के कैथल के लोगों ने शिकायतें अपनी दी हैं और उनकी जो उम्मीद है वो क्या उम्मीद लगा रहे हैं सीएम विंडो से, कितनी जल्दी इसका निपटारा हो पाएगा। इन सब सवालों के साथ एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे।
फ्रेश शुद्ध घी का नाम बड़ा, शुद्धता की कसौटी पर खरा, घर के घी जैसा स्वाद मन भाए, जो भी खाए तंदुरुस्ती पाए। हरियाणा फ्रेश एगबाग शुद्ध घी, स्वाद घर के घी जैसा। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9254136642 434445 या लॉग ऑन करें www.mdkinternationalschool.com। MDK इंटरनेशनल स्कूल, नर्चरिंग योर फ्यूचर टुडे। ज्यादातर किसानों ने सरताज जिप्सम को अपनाया। सरताज जिप्सम बहुत बढ़िया है जी। पिछली साल जो फसल हमारे नहीं हुई थी का फूल पैदा हुई है जी। पानी भी कुछ अड़का है जी हमारा जी, पानी बढ़िया नहीं है। जिप्सम मिट्टी ने बहुत बढ़िया काम करे जी। हर एक किसान इसका जरूर उपयोग करे। सरताज जिप्सम नेचुरल इंपोर्टेड सल्फर व कैल्शियम से युक्त। Largest campus, more than 1800 students, well-equipped workshops and labs, advanced courses, more than 30 PhD holder and experienced faculties. For more information, log on our website. Contact us for admission. Arni University, bringing ambition in life. और ब्रेक के बाद सियासत में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बात शिकायत की खिड़की, जी हाँ, सीएम विंडो कैथल का आज हम बात कर रहे हैं। कैथल में देखा जो गया नजारा वो बेहद ही अहम माना जा रहा है, क्योंकि शिकायतों की भरमार इतनी है सीएम विंडो पर। 800 का आंकड़ा जो है वो पार कर गई है और उसमें से अधिकतर शिकायतों की मार्किंग करके सरकार ने आगे तो भेज दिया है, लेकिन इस पर कार्रवाई कब होगी और कार्रवाई किस रूप में होगी, इसका शिकायतकर्ताओं को इंतजार है। और अगर इसका एक्शन ठीक तरीके से हो पाता है इन पूरे मामलों को लेकर, तो फिर शायद एक उम्मीद जो है और ज्यादा सीएम विंडो से बनती नजर आएगी लोगों का। जब वहां पर हरियाणा न्यूज के संवाददाता ने बात की लोगों से, तो ये भी सामने आया, कुछ लोग नाउमीदी जाहिर कर रहे थे। उनका कहना था कि इस तरह की शिकायतें वो पहले भी कर चुके हैं, लेकिन कार्रवाई कुछ होती नहीं। तो सीएम विंडो क्या किस रूप में अलग कार्रवाई करेगी और किस रूप में सीएम विंडो का प्रभाव पड़ेगा, वो वाकई में अहम होगा। लेकिन एक्शन कब लिया जाता है, इंप्लीमेंटेशन कब होता है, इस पर सबकी निगाहें जो हैं वो टिकी हुई हैं। इसी पर आज हम बात कर रहे हैं। शिकायतों की खिड़की कितनी कामयाब हो पाती है शिकायतकर्ताओं के लिए, लोगों के लिए, जो सरकारी तंत्र जो कि लापरवाह और उसमें जो लापरवाह कर्मचारी अधिकारी हैं उनका शिकार हो रहे हैं, उनसे त्रस्त हैं, उनको उससे कब निजात मिल पाती है और कब व्यवस्था को दुरुस्त किया जाता है सीएम विंडो के माध्यम से, ये देखना अहम होगा। और शिकायतें, अगर शिकायतों पर गौर करें तो मालूम होगा कि सरकारी विभागों के खिलाफ अधिकतम शिकायतें आई हैं और जो पुलिस की जो प्रणाली है, पुलिस की जो कार्यप्रणाली, कार्यशैली है, उसको लेकर कई लोगों ने अपनी शिकायतें दर्ज कराई। तो समझा जा सकता है सुरक्षा की जिम्मेदारी जिस पुलिस के पास है वो लोगों को सुरक्षा देने के बजाय उनको परेशान कर रही है, ताकि इसी का ये प्रमाण है कि अब लोग जो हैं पुलिस के खिलाफ ही शिकायतें कर रहे हैं। क्या बदलाव हो पाता है इन शिकायतों से, ये देखना अपने आप में अहम होगा। हालांकि शिकायतों को आगे कन्वे जो है वो सीएम विंडो से कर दिया गया है संबंधित विभाग के पास। अब इन अधिकारियों पर क्या कुछ कार्रवाई होती है, ये देखना अपने आप में दिलचस्प होगा। ऐसी जब खबरें निकल करके आएंगी
तो फिर एक उम्मीद जो है लोगों में बनती नजर आएगी। जिन बातों का जिक्र सीएम विंडो को बनाते समय किया गया था वो कब पूरी होती है। महेंद्र सिंह हमारे साथ, राजनीतिक विश्लेषक, इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। महेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। जी धन्यवाद। शिकायतों की खिड़की सीएम विंडो कैथल की आज हम बात कर रहे हैं, जहां पर 800 का आंकड़ा जो है शिकायतकर्ताओं ने अपनी शिकायतें 800 से ज्यादा वहां पर दर्ज कराई हैं। उनमें से अधिकतम शिकायतें पुलिस के खिलाफ हैं, पुलिस की कार्यप्रणाली, पुलिस की कार्यशैली के खिलाफ हैं। क्या उम्मीद लगाई जाए? हमारे साथ ब्रेक पर जाने से पहले जगमोहन आनंद फोन लाइन पर जुड़े थे, जिन्होंने कहा कि तुरंत प्रभाव से कार्रवाई होगी। आपका एज अ राजनीतिक विश्लेषक कि क्या मानना है कि आखिर दूसरे लोग, वहां के लोगों से जब बात करनी चाहिए तो उन्होंने कहा कि शिकायतें तो पहले भी खूब की जाती थी, कार्रवाई उस वक्त भी नहीं होती थी। इस वक्त क्या प्रमाण है कि कार्रवाई होगी? क्या गारंटी है कि तुरंत प्रभाव से कार्रवाई होगी? चंडीगढ़ नहीं आना पड़ेगा, इस जी मुख्यालय पर विंडो खोली जाएगी। तो इस भरोसे के साथ भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का एक अवसर दिया था। ये उम्मीद, विश्वास समस्याओं स्तर पर अगर स्थानीय प्रशासन उनकी समस्याओं को अगर नहीं दिखता है तो वो मुख्यमंत्री उनके सामने उन लोगों की समस्या विंडो हर जिला मुख्यालय पर पहुंचने भरोसे लगा है। अगर पुलिस के खिलाफ अगर इस तरह की जैसी कैथल में आप बता रहे जी, तो उनको उम्मीद की किरण मुख्यमंत्री के स्तर पर दिखाई देती है कि अब यहाँ तो उनकी निश्चित रूप से सुनवाई होगी। लोगों को ऐसा भरोसा है कि न सिर्फ सुनवाई होगी बल्कि सुनवाई होने के बाद आवश्यक कार्रवाई होगी, वो आवश्यक कार्रवाई की होगी। क्योंकि लोगों ने सीएम विंडो पर जाना ही एकमात्र रास्ता समझा। जी, लेकिन महेंद्र सिंह जी, उम्मीद कुछ लोगों को नहीं है। उनका यही तर्क है कि हम शिकायतें पहले भी करते आए हैं। जब तक आपको लगता है, जब तक उस पर एक्शन नहीं लिया जाता, जब तक ये मैसेज नहीं दिया जाता, कुछ अधिकारियों पर गाज गिरा करके, कुछ अधिकारियों पर कार्रवाई करके, और पुलिस की जो पूरी व्यवस्था है कहीं ना कहीं वही सवालों के घेरे में है। मोरल पुलिसिंग की भी बात की जाती है, पुलिस का जो व्यवहार है लोगों के साथ में वो किस तरह का है, इसकी भी कुछ शिकायतें जो हैं वो लोगों ने दर्ज कराई है। तो आपको लगता है कि व्यवस्था में भी सुधार की जरूरत है? जिस तरफ सरकार को सीएम विंडो से इतर होकर सोचने की जरूरत है। बिल्कुल सही है, व्यवस्था से लोगों को हमेशा शिकायत रही है और शिकायत आज भी है, क्योंकि प्रदेश में और केंद्र में सत्ता है। क्योंकि जो इस देश में चुनाव होते हैं जी, जो राजनीतिक चलिए, बहुत शुक्रिया महेंद्र सिंह जी आपका। आपकी आवाज जो है आखिर में कुछ तकनीकी गड़बड़ी के कारण साफ तौर पर सुनाई नहीं दी, लेकिन जो बात यहां पर महेंद्र सिंह कर रहे हैं, उनका कहना है कि व्यवस्था में भी बदलाव की जरूरत है। सीएम विंडो से इतर होकर सोचना होगा, क्योंकि जिस तरह से शिकायतें एक के बाद एक कई सारी मिलती गई, आंकड़ों में इजाफा होता गया, लेकिन ये शिकायतों पर अमल कितना किया जाता है, इन शिकायतों पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई हो पाती है, इस पर सबकी निगाहें बनी हुई है। इसका सबको इंतजार रहेगा। सियासत में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन हरियाणा न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।